नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, एक कहावत है, मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता। यानी अगर हालात जब कमज़ोर होते हैं तो आदमी जीने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालात आजकल मोदी जी के भी बहुत अच्छे नहीं हैं जहाँ तक सरकार की बात है, और इसीलिए एक चर्चा दिल्ली दरबार में आजकल बड़ी तेज़ी से हो रही है कि एनडीए में खटपट शुरू हो गई है। एनडीए मतलब मोदी जी की एनडीए, या सच कहूँ तो नीतीश बाबू की एनडीए, नायडू बाबू की एनडीए। अब इस एनडीए में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, 5 सांसद वाली, 7 सांसद वाली, 2 सांसद वाली, ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इस पर नजर है चाणक्य की। और ऐसा सोचा जा रहा है कि अगर ये छोटी पार्टियां तोड़कर फोड़कर, जिसमें महारत हासिल है गुजरात लॉबी को, अगर बीजेपी में मर्ज कर दी जाए तो मोदी जी की स्थिति थोड़ी मजबूत हो सकती है। मरता क्या ना करता। अब दोस्तों, एनडीए के भीतर हाल अच्छे हैं बुरे हैं, मोदी जी तो बताएंगे नहीं, अमित शाह भी नहीं बताएंगे, और वैसे भी बीजेपी इस तरह की बातें, अंदर की बातें कभी साझा नहीं करती है। लेकिन जानकारों का कहना है कि मोदी जी मन ही मन चाहते हैं कि ये जो गिनती है 240 की, अल्पमत वाली गिनती जो उनको दिन रात परेशान कर रही है, 240, बीजेपी है 240, कहां 303 पर थी, कहां 240, ये गिनती उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। वो चाहे रूस में रहें, पोलैंड में रहें, यूक्रेन में रहें, ये गिनती पीछा नहीं छोड़ रही। और मोदी और शाइनी गुजरात लॉबी चाहते हैं कि इस गिनती को 240 से आगे बढ़ाया जाए, मे बी 250, 240 से 250, या ये आप यूं कह सकते हैं 255 प्लस, 240 से 255 प्लस तक ले जाना, ये एक इरादा है। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि मोदी जी जो बैसाखियों पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक जमीन मिलेगी खड़े होने की। और सबसे बड़ी बात, ये जो रोज रोज नीतीश और नायडू का प्रेशर है, दबाव है, गुजरात लॉबी इससे भी कहीं ना कहीं छुटकारा पाना चाहती है। क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं बीजेपी के अंदर कि मोदी जी के गले तक अब पानी आ गया है सहयोगी दलों के डिमांड का। अब दोस्तों, अक्सर जो कमज़ोर शाख होती वही सबसे पहले टूटती है, और ऐसी चर्चा है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास, LJP-RV, जो पहले भी टूटी थी, कुछ साल पहले टूटी थी, उस पर फिर से निशाना साधा जा रहा है। और इस निशाने के पीछे कहीं ना कहीं जो मंशा है वो नीतीश कुमार की भी है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि चिराग पासवान का हिसाब होना चाहिए। वैसे भी 5 सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी। क्या होने जा रहा है, एक्सपर्ट के साथ मैं आगे बात करूंगा, बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों, जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी टूटकर बनी थी, उसी तरह से एक पार्टी और टूटी थी, शिवसेना, महाराष्ट्र में, वो भी सहयोगी दल था। उसके नए नायक एकनाथ शिंदे साहब हैं, जिनको ओरिजिनल पार्टी, ओरिजिनल सिंबल दे दिया गया। लेकिन खबर यह है कि अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरह की लहर दिख रही महाराष्ट्र में, अगर दिवाली के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, अगर उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो शिंदे साहब की इस पार्टी का फिर क्या होगा? फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? फिर फैसला क्या होगा? किसके हक में होगा? और ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये जो पार्टी है शिंदे साहब की, इसका भी मर्जर हो सकता है। और अगर मर्जर होता है तो कहीं ना कहीं मोदी जी की गिनती बढ़ेगी। वैसे भी 7 सांसद शिंदे गुट में अभी भी हैं। नज़र गिनती पर है, शिंदे पर नहीं है। और सच्चाई दोस्तों ये भी है कि आज भले ही नीतीश और नायडू किंग मेकर बने, और खासकर नीतीश जिनकी तूती बोल रही है, नज़र इन पर भी है। नीतीश आज की तारीख में भले ही चिराग पासवान को कमज़ोर कर दें, लेकिन जो कुछ जेडीयू में हो रहा है, नीतीश की पार्टी में हो रहा है, वो चिराग पासवान की पार्टी से कहीं ज़्यादा बड़ा तूफान है। जेडीयू में एक तरह से 2 गुट बन चुके हैं। पार्टी अभी इंटैक्ट है, लेकिन 2 गुट अंदर ही अंदर है। एक सेकुलर गुट है, समाजवादी धारा का है, और एक गुट है जो संजय झा की सरपरस्ती में, जिसका झुकाव आरएसएस और बीजेपी की तरफ है, जिसका झुकाव सत्ता की तरफ है, केंद्र की सत्ता की तरफ है। और पार्टी में कभी भी, खासकर जो माइनॉरिटीज़ हैं, खासकर जो ओबीसी हैं, खासकर जो बैकवर्ड्स हैं,
वो जो लीडरशिप है कभी भी टूट सकती, कभी भी टूट सकती। और सबसे बड़ी चीज़ कि नीतीश कुमार के जो हेल्थ इश्यूज हैं उस पर भी नज़र है गुजरात लॉबी की। और लोग कह रहे हैं कि हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा जेडीयू में ही हो जाए। जेडीयू के 12 सांसद हैं, बीजेपी टीडीपी के पास तीसरी बड़ी पार्टी जेडीयू, निशाने पर नीतीश कुमार भी हैं, नवीन पटनायक जैसा हाल उनका भी हो सकता है। चर्चा ये भी है दिल्ली दरबार में। अब दोस्तों आज का जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या एनडीए में खटपट है, खटपट हो रही है, खटपट शुरू हो चुकी है, और क्या कुछ सहयोगी दलों पर निशाना है। और ये सहयोगी दलों की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुजरात लॉबी से पहले भी सहयोगी दलों को टारगेट कर तोड़ चुकी है। शिवसेना उसका सबसे प्रबल प्रमाण है। और भी कई पार्टियां हैं जिनको तोड़ा गया है बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना हित साधने के लिए। क्या एनडीए में खटपट है, और अगर है तो इसका क्या मतलब है कि ऑपरेशन लोटस एनडीए के अंदर ही शुरू हो गया है? ऐसा है क्या? बड़ा सवाल है क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनीति पर इंपैक्ट करेगा। मोदी जी अपनी गिनती बढ़ाना चाहते हैं और गिनती बढ़ाने के लिए नंबर कहां से आएंगे? नंबर तो एनडीए के भीतर से ही आएंगे। बड़ा सवाल है, क्या सच्चाई? इसको जानने के लिए आज दो खास मेहमानों को मैंने इनवाइट किया है। मामला बिहार का है और इसलिए मैं बिहार से मैंने अभिषेक कुमार जो डेटा जर्नलिस्ट हैं, बिहार के आप कह सकते हैं उभरते हुए हस्ताक्षर हैं पत्रकारिता के, उनको बुलाया है। लाइव वायर है बिहार की। अभिषेक कुमार को सुनिएगा खास जानकारियों के साथ। और हमारे साथ आज उमाकांत लखेड़ा सीनियर जर्नलिस्ट भी होंगे। दोनों को सुनिए, खुद तय करिए एनडीए में क्या हो रहा है, मोदी जी के घर के अंदर क्या हो रहा है। अभिषेक, सबसे पहले मैं आप ही के पास चलता हूं। पहले दिन से जब मोदी जी 240 पर आए थे तो ये अटकलें लग रही थी कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं एनडीए में, 5 सांसद वाली, 4 सांसद वाली, 7 सांसद वाली, इनके लिए रास्ता इतना आसान नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। क्या बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर, चिराग पासवान की पार्टी को लेकर इस तरह की जो खबरें आ रही हैं लोकल मीडिया से कि चिराग पासवान की पार्टी में भी काफी खलबली है, नीतीश कुमार की पार्टी में तो है ही, क्या देर सवेर ये पार्टियां मर्ज हो सकती, खासकर चिराग पासवान की? क्या खबरें हैं बिहार से? दीपक जी, बाढ़ आने के पहले कोई भी समझदार आदमी ऊंचे मचान की खोज में रहता है कि किसी ऊंचे मचान पर अपनी झोपड़ी को लेकर चले, ताकि बाढ़ में अपना ठिकाना, अपना आशियाना, अपनी छत पर बचा रहे। बीजेपी इसी कोशिश में है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव के बाद जो अलग अलग सहयोगी दल उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मिजाज क्या होगा, और इंडिया अलायंस जो सत्ता के बेहद करीब है, वो सत्ता के करीब ना पहुंच जाए, अलायंस भाग ना जाए, इसके पहले उनके सहयोगी दलों को एक एक कर तोड़ने की तैयारी की खबरें आ रही है। सबसे पहला निशाना एनडीए में 5वें नंबर की पार्टी चिराग पासवान की पार्टी। चिराग पासवान की पार्टी में ऑपरेशन लोटस इस बार करीब करीब तय बताया जा रहा है। 5 में 2/3 सांसद जो दल बदल के लिए रिक्विजिट नंबर है वो 4 होते हैं, 3.4 यानी 4 कम से कम जी। 4 सांसदों में एक उनके बहनोई है, 3 अन्य है। तो 3 को तो पूरा किया जा सकता है, चौथे को कैसे लाया जाए, ये कवायद चल रही है, ऐसी खबरें हैं। क्योंकि कई बार तो टेलीविजन कैमरे पर भी देखा जा रहा है कि बीजेपी और लोजपा के स्पोक्स पर्सन के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं है। दूसरा, चिराग पासवान ने कई बिल पर, कई मुद्दों पर बीजेपी से मुख्तलिफ राय रखी है, उनकी राय अलग रही है भाजपा से। आप देखिए वक्फ बोर्ड का मामला, आप SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर जिस तरह से चिराग पासवान का रुख था, कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसको लेकर के चिराग पासवान से नाखुश बताई जा रही है बीजेपी, जबकि ये तो हनुमान बने हुए थे बीजेपी के 2020 के विधानसभा चुनाव में। नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर नीतीश कुमार को समाप्त करने में लगे थे। एक बार ऑपरेशन लोटस हुआ तो कहा गया कि नीतीश कुमार के दूत ललन सिंह के कहने पे हुआ, 6 में 5 सांसद चिराग को छोड़ के चले गए। और इस बार जो हो रहा है, इस बार जो चर्चा है, खुश तो नीतीश कुमार जरूर होंगे इस पूरे खेल से। जी नहीं, समझ के नीतीश कुमार और चिराग पासवान की बनती नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान की पार्टी पर या उनके कुछ सांसदों पर डोरे डाले जा रहे हैं, पर्दे के पीछे से बीजेपी का ऑपरेशन लोटस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि
चिराग पासवान जैसी स्थिति नीतीश कुमार की भी है। और मैं ये चीज पूछना चाहूंगा लकड़ा साहब से। लकड़ा साहब, चिराग पासवान की पार्टी के साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसे खबरें बिहार पटना से आ रही हैं और अभिषेक बता रहे हैं। ये बताइए कि अगर चिराग पासवान की पार्टी टूट सकती है, आगे तोड़ी जा सकती है, नीतीश कुमार की पार्टी कितनी मजबूत है? क्या नवीन पटनायक जैसा हाल हो सकता है नीतीश कुमार का? देखिए, नीतीश कुमार लगातार जब से उन्होंने समर्थन दिया है और वहां कार्यकारी अध्यक्ष झा जी को बनाया है अपनी पार्टी के, तब से लेकर के लगातार वो एक इनसिक्योरिटी में, असुरक्षा में उनकी पार्टी है और उनकी पार्टी से लगातार संवाद बना हुआ है बीजेपी के नेताओं का। और इससे नीतीश कुमार बहुत तिलमिलाए हुए हैं, परेशान हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि बीजेपी को अभी बिजनेस करना है, 2025 में चुनाव लड़ना है, तो घोड़े के साथ काठी का भी सौदा होना है। तो ये जो दांव पेच है, ये क्या मिलकर के चुनाव लड़ेंगे? अगर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और मिलकर के चुनाव लड़ने के पहले आप नेगोशिएशन करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, प्रेशर ग्रुप तैयार करेंगे, तो उससे उसका नतीजा क्या होगा कि 2025 की जो खिचड़ी पकने वाली है एनडीए की, नीतीश कुमार और बीजेपी की, वो तो पकने से रही। और अब तो ये है कि अगर अभी से अविश्वास की खाई पैदा हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये एनडीए कलेप्स कर सकता है। क्योंकि जैसे अभिषेक बाबू बता रहे हैं कि चिराग पासवान से अगर इनकी खटपट शुरू होगी तो चिराग पासवान भी लंबी रेस का घोड़ा है, अपने को लंबी रेस का घोड़ा मानते हैं और उनको लगता है कि बीजेपी डूबता हुआ जहाज है और ये डूबते हुए जहाज में हम लंबे समय तक बैठेंगे तो नवीन पटनायक की हाल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो अभी विधानसभा में नवीन पटनायक बन जाएंगे, तो बहुत मुश्किल है डगर, ऐसा मैं मानता हूं जी। बहुत मुश्किल है डगर पनघट की, ये लखेड़ा साहब कह रहे हैं। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि अगर चिराग पासवान 5 सांसद हैं, नीतीश कुमार 12 सांसद हैं, उनकी पार्टी जेडीयू में 12 और 5 17 हो गए, अगर 17 ये 240 में जुड़ जाते हैं तो मोदी जी 260 के आसपास हैं, फिर 10-12 सांसद तो कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट है और बहुत सी पार्टी है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट देर सवेर कोई ऐसा डिसीजन दे दे, खासकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाद, अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे स्वीप कर जाते हैं, विधानसभा में फिर से वो अपनी सरकार बनाते हैं, क्या ऐसी स्थिति में वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई शिवसेना बाला साहब ठाकरे की ही पार्टी थी, इसको गलत तरीके से तोड़ा गया, और कोई चंद्रचूड़ उनके हक में फैसला दे दे, तो क्या एकनाथ शिंदे के जो 7 सांसद हैं ये मर्जर कर सकते हैं